Hi students, good morning. Myself Anurag Singh from SBS Children Academy. Today I am going to start the topic trigonometric functions. Right now, which topic? Trigonometric functions, in which we will discuss about the sum and what? We will discuss about the sum and the difference of two angles. What? Sum and difference of two angles. Here are some formulas which is given to you in PDF form. Is that clear? लास्ट क्लास में मैंने आपको वीडियो में PDF फॉर्म में आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे भेज दिया है और लर्न करने के लिए भी बोला था. सब लोगों ने लर्न रखा है? हैव एनी डाउट? क्लियर ना? ओके, वेरी गुड. Now we are going to start with question number 1 of exercise number 3.3. What is the given question? Question number 3.3. Question number 1 is sine square pi by 6 plus cos square pi by 3 minus tan square pi by 4 is equal to 1 by 2. Prove that. क्या क्वेश्चन क्या है बेटा? प्रूव दैट दिस इज इक्वल टू 1/2. इज दैट क्लियर? साइन स्क्वायर पाई बाई 6 प्लस कॉस स्क्वायर पाई बाई 3 माइनस टेन स्क्वायर पाई बाई 4 इज इक्वल टू 1/2. अगर आपको याद हो बेटा तो दीज एंगल्स, फर्स्ट एंगल, सेकेंड एंगल, थर्ड एंगल, ऑल दीज एंगल्स आर गिवन इन टर्म ऑफ रेडियन. एनी डाउट? रेडियन में है ना? तो रेडियन को सबसे पहले आप अभी देखो, इतना तो कॉन्फिडेंस अभी आपको नहीं है बिकॉज यू हैव ओनली 1 लेक्चर्स कंप्लीटेड, राइट ना? तो पहले आप थोड़ी सी क्या कर लो, रफ वर्क कर लो. रफ वर्क में क्या है? पाई बाई 6 इज इन रेडियन फॉर्म विच इज इक्वल टू व्हाट? कितना डिग्री? 30 डिग्री. एनी डाउट? पाई बाई 6 किसके इक्वल होता है? 30 डिग्री के इक्वल होता है. नेक्स्ट एंगल क्या है बेटा? पाई बाई 3. पाई बाई 3 is equal to 60 degree and third angle is what? Pi by 4. Pi by 4 which is equal to 45 degree. Is that clear? मैंने कुछ किया नहीं बेटा, मैंने सिर्फ क्या किया? रेडियन को डिग्री में चेंज कर लिया, वो भी अपने खुद के लिए. क्या खुद के लिए? ताकि हमको पता रहे ये कितने डिग्री के इक्वल है. और आप थोड़ी देर में प्रैक्टिस जब करना शुरू कर दोगे ना तो फिर आपको क्या हो जाएगा, एकदम कॉन्फिडेंस हो जाएगा कि पाई बाई 3 किसको बोलते हैं, पाई बाई 6 किसको बोलते हैं, एंड सो ऑन, राइट ना? तो अब अगर ये देखा जाए तो साइन पाई बाई 6 क्या लिखा है? साइन पाई बाई 6. यहाँ पे देखो स्क्वायर लगा है, तो ये स्क्वायर साइन के ऊपर लगा है, राइट? यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ ध्यान में दे रहा दूँ, कभी कभी ऐसा लिखा है साइन स्क्वायर पाई बाई 6 और कहीं कहीं ऐसा लिखा है साइन पाई बाई 6 का स्क्वायर. दे आर नॉट इक्वल. पहले तो आप ये जानते रहिए दोनों इक्वल नहीं है. वाई दे आर नॉट इक्वल? बिकॉज ये जो स्क्वायर लगा है ये लगा साइन के ऊपर है बट एक्चुअली ये है इतने पूरे के ऊपर. देखने में किसके ऊपर लगा है? वो साइन के ऊपर लगा है बट एक्चुअल में वो किसके ऊपर है बेटा? साइन पाई बाई 6 पूरे के ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है. यहाँ पे जो स्क्वायर लगा हुआ है दिख रहा है आपको, ये साइन के ऊपर नहीं लगा है, ये सिर्फ और सिर्फ किसके ऊपर लगा है? पाई बाई 6 के ऊपर लगा है. तो दोनों में डिफरेंस है. और आपका जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो इस फॉर्म का दिया हुआ है. लुक, कौन से फॉर्म का बेटा? ये फॉर्म का दिया है. तो दिस कैन बी रिटन एज, क्वेश्चन को हम थोड़ा सा जस्टिफाई कर लेंगे. जस्टिफाई करेंगे तो क्या बन जाएगा? साइन पाई बाई 6 लिखा है ना, दिस कैन बी रिटन एज sin pi by 6 the whole square. Is that clear? Plus cos pi by 3 the whole square minus tan pi by 4 the whole square. Any doubt? Done ना? अब प्रॉब्लम ये है बेटा कि इनकी वैल्यूज आपको क्लास 10th में ही पढ़ा दी गई थी. यस ना? पढ़ाया था ना? जिस टीचर ने भी पढ़ाया होगा सब ने आपको पाई बाई 3 की वैल्यू, पाई बाई 6 की वैल्यू, पाई बाई 4 की वैल्यू, सारी वैल्यूज आपको क्लास 10th में पढ़ाई गई है.
और हमने भी आपको बता दिया था उसके अकॉर्डिंग पाई बाय 6 इज नोन एज 30 डिग्री, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन 30 डिग्री? साइन 30 डिग्री कितना होता है, कौन बताएगा? एनीवन? साइन 30 डिग्री कितना होता है, किसी को पता है? कोई एक तो बोल दो यार। साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू 1/2। कितना बेटा? 1/2, और ऊपर लगा दिया क्या हमने? होल स्क्वायर। इज दैट क्लियर? प्लस व्हाट इज दिस? cos 30 डिग्री, सॉरी cos 60 डिग्री। अगेन cos 60 डिग्री कितना होता है बेटा? cos 60 डिग्री क्या होगा? 1/2 होल स्क्वायर माइनस tan 45 डिग्री। What is tan 45? 1 the whole square, which is equal to 1/2 whole square plus 1/2 whole square. What is 1/2 whole square is what? 1/4 plus 1/2 whole square is what? 1/4 minus 1 square is what? 1. 1/4 plus 1/4, अगर इन दोनों को हम ऐड करते हैं बेटा तो लुक हियर, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, देन दिस कैन बी रिटन एज 1 plus 1/4 minus 1 which is equal to 2/4 minus 1. 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, दिस कैन बी रिटन एज 1/2 minus 1. अब इन दोनों को अगर हम सॉल्व करते हैं एलसीएम कितना आएगा? 2 आएगा। 1 minus 2 1 जा 2, तो फाइनली आंसर हुआ -1/2 विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। इज दैट क्लियर? एनी डाउट? समझ में आया? पक्का? फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूँ बेटा। यहाँ पे देखो साइन स्क्वायर पाई बाई 6 प्लस कॉस स्क्वायर पाई बाई 3 माइनस टेन स्क्वायर पाई बाई 4 इज इक्वल टू -1/2 आपको प्रूफ करना था, राइट ना? हमने क्या किया? स्क्वायर को अदर फॉर्म में लिख दिया। LHS से स्टार्ट किया हमने बेटे। कहाँ से स्टार्ट किया? LHS से स्टार्ट किया और ये फॉर्म में हमने इसको कन्वर्ट कर दिया है। इज दैट क्लियर? अभी यहाँ पे देखो साइन पाई बाई 6 की वैल्यू कितनी होती है? 1/2, उसके ऊपर होल स्क्वायर लगाया। कॉस पाई बाई 3 इज 1/2 होल स्क्वायर एंड tan पाई बाई 4 इज व्हाट? 1 स्क्वायर। 1/2 होल स्क्वायर इज 1/4 प्लस 1/4 माइनस 1। दोनों का एलसीएम लिया बेटा, 2/4 है, 2/4 को कैंसिल किया, 1/2 हो गया और आगे -1 अप्लाई कर रहा था, वो चलता रह गया। 1 minus 1/2 दैट कैन बी रिटन एज -1/2। देयरफॉर क्वेश्चन नंबर 1 इज कंप्लीटेड। एनी डाउट? एनी डाउट बेटा? क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4, हाउ मेनी क्वेश्चंस? 1 2 3 and 4, both all the 4 questions are same. अब हम लोग इसी में ना थोड़ा सा चेंजेस करते हैं। एक क्वेश्चन और मैं सॉल्व करके आपको दिखाता हूँ, थोड़ा सा डिफरेंट होगा, आप उसको समझने की कोशिश करो कैसे हम उसको ब्रेक करते हैं, कैसे एक्सपेंड करते हैं। बाकी कुछ है नहीं बेटा, एकदम आसान है। इट्स बेस्ड अपॉन योर क्लास 10th बेसिस। आपका बेसिक अगर स्ट्रांग होगा, अच्छे से आपको आता होगा तो आप फटाफट कर लोगे। बेसिक में अगर आपको प्रॉब्लम आएगी तो भी आप थोड़ी सी दिक्कत आएगी, राइट ना? नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट? क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज गिवन? 2 sin स्क्वायर पाई बाई 6 प्लस cosec स्क्वायर 7 पाई बाई 6 इंटू cos स्क्वायर पाई बाई 3 इज इक्वल टू 3/2। एनी डाउट? 2 sin स्क्वायर पाई बाई 6 प्लस cosec स्क्वायर 7 पाई बाई 6 इंटू cos स्क्वायर पाई बाई 3 इज इक्वल टू 3/2। दिस इज योर क्वेश्चन। डन? अगर मैं इसमें बात करता हूँ, LHS की बात करता हूँ बेटा, तो लुक हियर, पाई बाई 6 कितना डिग्री हुआ? 30 डिग्री हुआ। पाई बाई 3 कितना हुआ बेटे? 60 डिग्री हुआ। अब ये है 7 पाई बाई 6, 7 पाई बाई 6 विच इज इक्वल टू 210 डिग्री। कितना डिग्री? 210 डिग्री। अगर हम इस पर डिस्कस करते हैं बेटा, तो ये दोनों एंगल्स जो हैं दे आर लेस देन 90 डिग्री, बट 7 पाई बाई 6 इज मोर देन 90 डिग्री। ऑब्ट्यूस एंगल आ गया, राइट ना? तो जब जब आपके पास ऐसा कोई केस आएगा, कौन सी कैटेगरी का?
ऑब्ट्यूस एंगल की कैटेगरी का, तो उसको हम थोड़ा सा क्या करेंगे, एक्सपेंशन करेंगे। क्या करेंगे, एक्सपेंशन करेंगे। या तो देखो मैं आपको दो फॉर्म बताता हूँ, आप या तो आप डायरेक्ट कर लो और या तो फिर थोड़ी सी चोरी कर लो। और वी आर इंडियंस, पता ही है चोरी करने में एक्सपर्ट होते हैं हम लोग। चोरी क्या है कि 210 को डिवाइड कर लो बाय व्हाट 90, 2 जा 180, बचा कितना बेटा 30। और इसको कैसे लिखा जाता है वो तो आपको पता ही है, उस क्लास में हमने आपको सिखाया था ना, 2 इंटू 90 प्लस 30। 90 को रेडियन में लिखेंगे तो 2 इंटू पाई बाई 2 प्लस 30 को रेडियन में लिखेंगे बेटा तो कितना बनेगा, बोलो जल्दी, पाई बाई 6। 2 से 2 कैंसिल हो गया तो दैट कैन बी रिटन एज पाई प्लस पाई बाई 6। इज दैट क्लियर? पाई प्लस पाई बाई 6, दैट मीन्स 7 पाई बाई 6 को हम लिख सकते हैं बेटा पाई प्लस पाई बाई 6। तो इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा हम मॉडिफाई करने जा रहे हैं। क्या करने जा रहे हैं, थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे बस। मॉडिफाई जानते हो ना, मार्केट में देखो बहुत सारी गाड़ियां चलती हैं, मॉडिफाइड गाड़ियां चलती हैं जूम करके आवाज के साथ। तो उसी जूम की आवाज के साथ हम इसको भी एक्सटेंड करेंगे। कैसे एक्सटेंड करेंगे बेटा, बहुत आसान है, सिर्फ इसको एक्सटेंड करना है बिकॉज इट इज मोर देन 90 डिग्री। बाकी ये और ये दोनों एंगल्स तो क्या है आपके लेस देन 90 है, तो इनमें आपको एक्सटेंशन की या मॉडिफाई करने की इनकी जरूरत नहीं है बिकॉज यू हैव द वैल्यूज ऑफ दीज टू पार्ट्स। इसकी वैल्यू को थोड़ा सा मॉडिफाई करके निकालना है बस, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। ओके चलो देखते हैं बेटा। नेक्स्ट 2 साइन पाई बाई 6 द होल स्क्वायर प्लस, देखो इसको कैसे लिखने जा रहा हूं मैं, कोसेक पाई प्लस पाई बाई 6 और ऊपर क्या लगा दिया बेटा हमने, होल स्क्वायर इनटू कॉस पाई बाई 3 द होल स्क्वायर। एनी डाउट? अब बेटा कोसेक पाई प्लस पाई बाई 6 रूल के अकॉर्डिंग ये फुल एंगल है या हाफ एंगल है? तो आपका आंसर क्या आएगा, सर ये तो फुल वाला एंगल है, यही है ना? हाँ कौन बताएगा? फुल एंगल है ना। और अगर फुल एंगल है तो रिजल्ट में कोई चेंजेस नहीं होते, कोसेक का रिजल्ट कोसेक में ही आता है। तो अकॉर्डिंग टू दैट ये बन जाएगा, देखो 2 साइन पाई बाई 6 साइन 30 डिग्री विच इज इक्वल टू 1/2 होल स्क्वायर प्लस ब्रैकेट, दिस कैन बी रिटन एज कोसेक पाई बाई 6 बिकॉज फुल एंगल में नो चेंज होता है। अब यहां पे अगर हम बात करते हैं बेटा पाई प्लस पाई बाई 6 के एंगल की, तो यहां से यहां तक होता है पाई और उसके बाद आएगा पाई बाई 6 विच इज लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। पाई बाई 6 पाई प्लस पाई बाई 6 दैट लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट एंड इन केस थर्ड क्वाड्रेंट ओनली tan इज पॉजिटिव, ओनली tan इज पॉजिटिव, रिमेनिंग रेशियोज आर निगेटिव। तो ये भी क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। और ये लगा दिया हमने स्क्वायर इनटू कॉस 30 डिग्री, सॉरी कॉस पाई बाई 3 लिखा है ना, तो पाई बाई 3 कैन बी रिटन एज व्हाट 60 डिग्री। देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कॉस 60 डिग्री, इट्स अगेन 1/2 द होल स्क्वायर। नाउ 2 इंटू 1/4 प्लस, बेटा निगेटिव नंबर का स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा, क्या आएगा हमें नहीं पता, आपको पता है? अगर किसी भी निगेटिव नंबर का पावर इवन है तो इट विल बी व्हाट पॉजिटिव। तो ये हो जाएगा कोसेक पाई बाई 6 द होल स्क्वायर इंटू 1/4, दैट इज 2 2 जा 4, तो दैट इज 1/2 प्लस, अभी कोसेक पाई बाई 6, बेटा पाई बाई 6 बोले तो 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है 1/2, साइन 30 कितना होता है बेटे 1/2, तो साइन का ही तो रेसिप्रोकल कोसेक होता है। किसका रेसिप्रोकल होता है, साइन का। अगर साइन का रेसिप्रोकल कोसेक है तो इसका मतलब 1/2 का रेसिप्रोकल क्या होगा 2, तो दैट कैन बी व्हाट 2 स्क्वायर इंटू 1/4, बेटा 2 स्क्वायर इज व्हाट 4, तो और ये 4 से हो गया आपका क्या कैंसिल। तो फाइनली आया कितना 1/2 प्लस
1 विच इज इक्वल टू 1 प्लस 2 बाई 2 इज इक्वल टू 3 बाई 2 RHS। एनी डाउट? आसान है। सिर्फ बेटा आपको एक ही चीज़ पे ध्यान रखना है कि अगर आपका एंगल 90 से ज़्यादा होता है, कितना? इफ़ योर एंगल इज मोर देन 90 डिग्री, तो फट से उसको क्या कर लेना आप, डिग्री, रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट कर लेना। कन्वर्ट करके जो मैंने आपको प्रोसीजर सिखाया था उस प्रोसीजर को फॉलो कर लेना। फॉलो करके फिर से उसको क्या कर लेना, कोसेंट, डिवाइजर और रिमाइंडर के फॉर्म में लिख लेना। लिखने के बाद उसको रेडियन में चेंज कर लेना। वही वैल्यू को उठा के यहाँ पे क्या करना, सीधा सीधा कॉपी पेस्ट कर देना, बस डन। और याद रखो इट्स रफ वर्क नॉट फेयर वर्क। नहीं तो कुछ लोग होते हैं ना उसी में लगा देते हैं, रफ वर्क है, बट लगा भी दोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपके नॉलेज के लिए अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? कोई डाउट? चलो अब आते हैं बेटा हम लोग नेक्स्ट सम। नाउ क्वेश्चन नंबर 1 और 2 मैंने आपको सॉल्व करके दिया है, 3 और 4 आपको खुद सॉल्व करना है। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4 आपको खुद से सॉल्व करने हैं। सॉल्व करके आप मुझे मेरे व्हाट्सएप पे, मेरे मोबाइल नंबर पे आप मुझे सेंड करोगे, मैं उसको चेक करके फिर आपको जैसे भी होगा वेरीफाई करके आपको बताऊंगा। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 5 एंड 6। 5 एंड 6 बोथ आर सेम, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 5 एंड 6 बोथ आर सेम। एक मैं करूंगा और एक आपको करके दिखाना है। क्लियर? इसमें से मैं एक कर सकता हूं, कोई भी एक कर दूंगा। सपोज कर लो मैंने क्या कर दिया, साइन, पहला क्वेश्चन है साइन 75 डिग्री। क्या क्वेश्चन है बेटा? साइन 75 डिग्री, 75 डिग्री गिवन है आपको, राइट? 75 डिग्री का मतलब ये हुआ कि दिस कैन बी रिटन एज साइन 75 कैन बी रिटन एज व्हाट? अब 75 को हम कुछ भी लिख सकते हैं, तो कुछ भी का मतलब ये हुआ कि ऐसा लिखना है आपको, ऐसे लिखना है कि दोनों वैल्यूज जो है ना लेस देन 90 में आए। किस में आए? लेस देन 90 में आए। और दोनों आपको नोन वैल्यूज है, जैसे 45 प्लस 30 कर दिया, तो 45 प्लस 30 कितना हो जाएगा? 75 डिग्री हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बोलो? तो मैंने 75 डिग्री को ब्रेक किया दो पार्ट में। कितने पार्ट्स में बेटा? दो पार्ट्स में। और ऐसा ब्रेक किया कि दोनों वैल्यूज हमें क्या होनी चाहिए, पता होनी चाहिए। तो अकॉर्डिंग टू दैट साइन 45 प्लस 30 दिस कैन बी रिटन एज बाय यूजिंग द फार्मूला साइन ए प्लस बी। क्या फार्मूला था मुझे नहीं याद है, आई डोंट नो, आपको याद है कि नहीं याद है? हमको तो भूल गया बेटा, हम उस दिन पढ़ाए थे, लर्न कर आपको दिया भी था, राइट? याद है किसी को? चलो बताते हैं बेटा। साइन ए प्लस बी दिस कैन बी रिटन एज साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। व्हाट इज द फार्मूला? साइन ए प्लस बी इज व्हाट? साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। अब इसी फार्मूले को हम लोग यहाँ पे क्या करने जा रहे हैं, अप्लाई करने जा रहे हैं। देखो, तो A कैन बी रिटन एज 45 डिग्री एंड B कैन बी रिटन एज 30 डिग्री। देयरफॉर साइन 45 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री प्लस कॉस 45 डिग्री इंटू साइन 30 डिग्री। एनी डाउट? ना, सिर्फ मैंने क्या किया, फार्मूले को ब्रेक किया है बस। अब यहां पे वैल्यूज पुटअप करेंगे। साइन 45 डिग्री इज 1/√2। साइन 45 डिग्री इज व्हाट? 1/√2 इंटू कॉस 30 √3/2। कॉस 30 कितना होता है बेटा? √3/2 प्लस कॉस 45 1/√2 इंटू साइन 30 1/2। अगर इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं तो दैट कैन बी रिटन एज √3/2√2 प्लस 1/2√2 विच कैन बी रिटन एज √3 प्लस 1/2√2
विच इज इक्वल टू साइन 75 डिग्री। डन। फाइनल आंसर आया, समझ में आया? कोई प्रॉब्लम? कोई भी प्रॉब्लम नहीं बेटा तो तुरंत एक्सप्लेन कर, तुरंत फ़ोन करके आप बात कर लेना। अभी वैसे भी मैं जूम, इसके बाद मैं आपकी क्लास जूम पे लेने वाला हूँ और उस क्लास में मैं आपको रियलाइज़ करा दूंगा कि कैसे कैसे हुआ, और आपसे मैं क्वेश्चंस भी पुटअप करूंगा, इसलिए वीडियोस को बहुत ध्यान से देखना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 6 क्वेश्चन इज व्हाट? tan 15 डिग्री। व्हाट इज गिवन इन क्वेश्चन नंबर 6? tan 15 डिग्री। अब 15 डिग्री का एक्सपेंशन अगर मुझे करना हो तो दैट कैन बी रिटन एज tan 15 कैन बी रिटन एज 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री और नॉट। 45 माइनस 30 इज 15। अब इसमें फार्मूला लग जाएगा किसका? tan a माइनस बी का। अब फार्मूला आप लगाना और आगे सॉल्व करना आपका काम है। डन? इज दैट क्लियर? नाउ I am going to explain question number 6, 7, 8, 9 and 10. Which question? Question number 6, 7, 8, 9 and 10. In these 5 questions, we use only formula. Simple basic formulas आपको दिए जाएंगे बेटा, फार्मूले लर्न है, आप उनको अप्लाई करो, आपका रिजल्ट आ जाएगा। पैटर्न पहचान में आना चाहिए। जैसे सपोज कर लो क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा है प्रूव द फॉलोइंग। व्हाट इज गिवन इन क्वेश्चन नंबर 6? प्रूव द फॉलोइंग। cos π/4 माइनस x इंटू cos π/4 माइनस y माइनस साइन π/4 माइनस x इंटू साइन π/4 माइनस y विच इज इक्वल टू साइन x प्लस y। एनी डाउट? अब यहां पे देखो दो डिजाइन के एंगल मुझे दिख रहे हैं। कितने डिजाइन के दिख रहे हैं बेटा? हाउ मेनी डिजाइंस? 2 डिजाइंस। फर्स्ट डिजाइन ये है, सेकेंड डिजाइन ये है, π/4 माइनस एक्स, π/4 माइनस एक्स। देखो दोनों का सेम डिजाइन है कि नहीं है? π/4 माइनस वाई एंड π/4 माइनस वाई। बोलो हाँ या ना? दोनों का डिजाइन सेम है। अब अगर दोनों का डिजाइन सेम है तो हम एक काम करते हैं बेटा, दोनों एंगल्स को कुछ अलग ही कंसिडर कर लेते हैं, एज्यूम कर लेते हैं। लेट्स π/4 माइनस एक्स इज इक्वल टू a। एनी डाउट? एंड π/4 माइनस y is what? b. Then this can be written as, therefore the question is what? cos a cos b minus sin a sin b। हाँ या ना? cos a cos b माइनस sin a sin b। अभी यहाँ पे फार्मूला अप्लाई हो जाएगा, cos a cos b माइनस sin a इंटू sin b। कौन फार्मूला नंबर 4 क्या है बेटा? cos a cos b माइनस sin a sin b विच इज इक्वल टू cos a प्लस b। किसके इक्वल होता है बेटा? इज इक्वल टू, फार्मूले में लिख दे रहा हूँ, इज इक्वल टू cos a प्लस b। डन ना? यही फार्मूला था। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम इसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं तो दैट इज इक्वल टू, मैंने लिख दिया दैट इज cos a प्लस b विच इज इक्वल टू cos। अब मैं ना रीसब्स्टिट्यूट करूंगा वैल्यूज ऑफ a एंड b की। किसकी वैल्यूज को? a एंड b की वैल्यूज को रीसब्स्टिट्यूट। तो जब रीसब्स्टिट्यूट करूंगा तो a कैन बी रिटन एज π/4 माइनस एक्स प्लस b कैन बी रिटन एज π/4 माइनस y। इज दैट क्लियर? विच इज इक्वल टू cos π/4 प्लस π/4। π/4 कैन बी रिटन एज 45 डिग्री एंड नेक्स्ट π/4 45। 45 कितना हो गया? 90। और 90 का रेडियन होता है π/2 माइनस एक्स माइनस वाई। इज दैट क्लियर? Therefore this can be written as cos π/2। अब देखो मैं कैसा सेटिंग कर रहा हूं, क्योंकि मुझे रिक्वायर्ड है x प्लस वाई का।
किसका रिक्वायर्ड है? x प्लस वाई का। और मेरे पास अवेलेबल क्या है बेटा? माइनस एक्स माइनस वाई, तो मैं माइनस को ले लूंगा कॉमन और ब्रैकेट में लिख सकता हूं x प्लस वाई। अब याद करो बेटा, दिस इज व्हाट 90, और ये पूरे को हम क्या मान लेते हैं? थीटा। कौन सा फार्मूला? तो cos पाई बाई 2 माइनस थीटा। क्लास 10th में पढ़ा था बेटा, कितना पढ़ा था? cos 90 माइनस थीटा इज व्हाट? साइन थीटा। तो थीटा के प्लेस पे अपने पास क्या है? x प्लस वाई है। थीटा के प्लेस पे क्या है? x प्लस वाई। तो देन देयरफॉर दिस कैन बी रिटन एज साइन x प्लस वाई विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। इज दैट क्लियर? एनी डाउट? ओके बेटा, अभी आपको इसी के बेसिस पे सम सॉल्व करने हैं। हम लोग नेक्स्ट डे नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय। चैनल को लाइक कर लो, सब्सक्राइब कर लो। कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमें डायरेक्ट हमारे व्हाट्सएप नंबर पे कॉल बैक कर लेना। क्लियर? डन? चलो बाय बाय, टेक केयर।